गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे मेजर चेंज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, यानी मध्यकालीन समय में क्या क्या चेंज हुआ या बदलाव हुए। द 18th सेंचुरी इज टेकन एज द स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, यानी 18वीं शताब्दी को मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। दिस पीरियड इज करेक्टराइज बाई साइंटिफिक प्रोग्रेस, यह समय साइंटिफिक प्रोग्रेस के नाम से चित्रण हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन यानी औद्योगिकरण और उपनिवेशीकरण, अर्बनाइजेशन नगरीकरण, इन सब का यानी चित्रण हुआ है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान आज़ादी में समानता नहीं थी और लिबर्टी यानी आज़ादी के समय एंड देयर वाज नो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ नहीं हुई, एंड प्रोग्रेस एंड हैंस यानी अतः इसकी प्रोग्रेस भी नहीं हुई। सम हिस्टोरियन कॉल दिस पीरियड कॉलोनियल, यानी कुछ इतिहासकार इसे औपनिवेशिक के नाम से भी जानते हैं। द ब्रिटिश कम कॉन्क्यूर द कंट्री हैड establish their rule to exit the resources of India for their benefits, यानी द ब्रिटिश कम टू कॉन्क्यूर, ब्रिटिश शासकों ने विजय प्राप्त करके, देश पर विजय प्राप्त करके, और उन्होंने अपने यानी शासन व्यवस्था स्थापित की और यहाँ के जो नियम थे उनको ख़त्म किया। इंडिया फॉर देयर बेनिफिट्स, भारत को इससे कोई लाभ नहीं था। वेन द subjugation of a one country by another powerful country for producing political, कहते हैं कि वैन जब सबगेशन ऑफ वन कंट्री, एक देश दूसरे देश से शक्तिशाली हो जाता है, कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल, यानी उसकी जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक ये सभी चीज़ें बदल जाती हैं और इसी को कोलिरेशन कहते हैं। द कंट्री रूल इज कॉल्ड द कॉलोनी, और जो कंट्री में जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, कॉल्ड द कॉलोनी, उसे ही बस्ती या उपनिवेश कहते हैं। एंड द कंट्री दैट रूल इज कॉल्ड इम्पेरियलिस्ट, यानी जो रूल होते हैं उनको साम्राज्यवादी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज ए टर्म यूज फॉर द इम्पोर्टेंट चेंज एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इस प्रकार से यानी इंडस्ट्री में जो बदलाव हुए और उससे बहुत ही यानी चेंजिंग आई, डेवलपमेंट हुआ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण के मामले में, माइनिंग खनन, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी, दैट ऑक्यूर्ड इन यूरोप बिटवीन 18th एंड 19th सेंचुरी, 19वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य में इन सब में क्या हुआ, वही बदलाव आया, इनमें इनका निर्माण हुआ। दी चेंज अफेक्टेड ए सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर लिव ऑफ पीपल इन मैनी कंट्रीज। दीज चेंज, ये जो बदलाव थे ये समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावशाली रहे और बहुत से देश इससे प्रभावित हुए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, यानी जो औद्योगिकरण जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से। सून सेपरेट इन यूरोप, और जल्दी यूरोप में पहुंच गया। अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका आदि और भी देशों में जल्दी ही शीघ्र ही पहुंच गया। इंग्लैंड प्रोड्यूस मोर देन व्हाट दे रिक्वायर्ड एंड हैंस, यानी यूरोप की जो रिक्वायरमेंट थी, एंड हैंस आता है स्टार्टेड सर्चिंग न्यू मार्केट, यानी नए बाजार की खोज करना। दे फाउंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 16, और उन्होंने भाई अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 1600 ईस्वी में भारत में अपना भाई आधिपत्य जमाया। इन विच 9 कंपनीज वर कंट्रोल बाई ए बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर, यानी 9 जो कंपनियां थी उन्होंने भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम संभाला। थॉमस रॉय द एनवॉय ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स
आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ ए मुगल एम्पर, यानी जो थॉमस रॉय थे या उनकी कंपनी के जो राजा थे जेम्स, उन्होंने मुगल शासकों के दरबार में भाई विजिट की। जहांगीर और सेक्यूरिंग ट्रेडिंग राइट मुगल एम्परर फरुखशियार गारंटेड ट्रेडिंग, यानी इन शासकों ने उनको भाई व्यापार के लिए अनुमति दी। जो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप जो है ये यानी 18वीं शताब्दी के दौरान का जो मैप है, और इसके अंदर बाउंड्रीज एज इन AD 1656 के अनुरूप दिखाई गई हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ किन किन राजाओं ने शासक किया, किस शताब्दी में शासन किया, वो सब यहाँ बताए गए हैं। यानी मैप नोट टू स्केल, ये स्केल के माध्यम से नहीं बनाया गया है। राइट टू इंग्लिश मर्चेंट थ्रो ए रॉयल फरमान, यानी जो अंग्रेजी मर्चेंट थे उन्होंने अपना एक फरमान आदेश जारी किया। दस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड रन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक्सप्लोरेशन के लिए स्टार्ट हुई है ऑफ इंडिया रिसोर्सेज, जो भारत में स्रोत उनको जो कच्चा माल वगैरह उनको मिलेगा, एंड रन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कपड़े का सामान बनाने के लिए। जैसे ही आपको ये दिखाई दे रहे हैं, थॉमस रॉय इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, जहांगीर के दरबार में भाई थॉमस रॉय जो आए थे। इंडियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कॉलोनियल, यानी जो भारतीय जो थे वो इन बस्तियों के विरुद्ध थे। ऑपरेशन लीडिंग टू नंबर ऑफ लोकल रिवॉल्ट, यानी जो देसी राजा थे। एंड फाइनली द मेजर अपराइजिंग इन 1857, यानी 1857 में भाई एक फाइनली इसका मुख्य अपराइजिंग हो गया। कॉलोनियल उपनिवेशिक सिटीज बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास वर डेवलप, यानी इन्होंने इन सिटियों का डेवलप किया। द हिल स्टेशन एट दार्जिलिंग, हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग था, शिमला, मैसूर आदि वर ऑल्सो डेवलप, इनका भी उन्होंने डेवलप किया या उनका पुनर्निर्माण किया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ ए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाज द स्टार्टिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी एक भारतीय इतिहास का राष्ट्रीय जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ विद द इंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ अदर रिवोल्यूशनरीज, यानी जो अन्य भाई रिवोल्यूशनरी थी उनको उनमें मिलाया गया। द पीजेंट एंड देयर टेरिबल ग्रुप, जो भी अदर बस्तियां थी, हु चैलेंज द ब्रिटिश रूल, और सभी ने मिलकर के ब्रिटिश शासकों को भाई चुनौती दी। लीडर लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एटसेट्रा, इन नेताओं ने भाई उस मोमेंट की अगुवाई की और ब्रिटिश रूलर्स को चैलेंज किया। कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन दिस मोमेंट, और लगातार इसको प्रभावशाली बनाया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, समझ आया होगा। थैंक्स।